हेलो दोस्तों, आज हमें मुजफ्फरनगर के सुक्करताल है। यहाँ पर सुक्करताल के मेले में, जो मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर सुखदेव जी के सामने एक मेले की छोटी सी झलक। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का विशाल वट वृक्ष, बड़ का पेड़, जो 5,500 साल पुराना है, जो अमर है। और हम आपको ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहानी सुनाई थी। और सुखदेव जी और परीक्षित के बारे में आप जानते हो या नहीं पता, लेकिन कुछ बताते हैं। वीडियो तो सब लोग बना देते हैं, लेकिन जानकारी नहीं देते हैं। तो सुखदेव जी महाभारत के जो रचयिता थे, वेदव्यास, इनके जो है पुत्र थे। ठीक है। और राजा परीक्षित जो है, जो महाभारत में अर्जुन थे, अर्जुन के जो लड़के थे अभिमन्यु, ये अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है। तो यानी कि अर्जुन जो थे, उनके पौत्र थे राजा परीक्षित। ठीक है। तो राजा परीक्षित को ही हालांकि बाद में, महाभारत के बाद में, हस्तिनापुर का भी राजा बनाया गया था। तो राजा परीक्षित को एक श्राप मिला था। वे वनों में शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। तो वो उसके ऋषि के बेटे ने देख लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत घबराए हुए थे। तो इन्होंने निर्णय किया कि बाद में क्यों ना मोक्ष प्राप्त किया जाए, तो भागवत कथा सुना जाए। तो उन्होंने सुखदेव जी को बोला, सुखदेव जी तैयार हो गए। तो सुखदेव जी ने यहीं पर इसी वट वृक्ष के नीचे परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, जो हम आपको वट वृक्ष दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। तो राजा परीक्षित की मृत्यु भी हो गई थी, हालांकि 7 दिनों में, कन्नौज में। जो नाग देवता ने बदला लिया था इनसे, एक फल के द्वारा, फल में कीड़ा था, इनको खिला दिया गया था और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और बाद में फिर राजा परीक्षित के जो बेटे थे, जन्मेजय, उन्होंने नाग देवताओं से बदला भी लिया था। उन्होंने सालों साल नाग को फूंकते रहते थे, कढ़ाई में मारते रहते थे, ऐसा। और बाद में फिर परीक्षित का मंदिर भी बनवाया गया, कन्नौज में ही स्थित है वो जगह। वहां भी जाएंगे, शायद दिखाएंगे आपको। अभी आप ये वट वृक्ष देखिए, पतझड़ कितना भी होता रहता है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो कभी नहीं सूखते हैं। ये हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए यहाँ पर कलावे से गांठ बांधी जाती है। और यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी भी होती है। और इसमें एक तोते का जोड़ा रहता है ऊपर, तो माना जाता है कि अगर किसी को वो दिख जाए तो मान के चलो सुखदेव जी के दर्शन हो गए, कृपा होती है। तो तोता जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो आप, कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पर, गांठ बांधते हैं, मनोकामना पूरी होती है, फिर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। तो ये है इस पेड़ की महिमा। ये अजर अमर है, 5,500 साल पुराना, महाभारत कालीन। तो हम उस भूमि पर है जहाँ पर ऐसे हमारे जो राजा हुए हैं, राजा परीक्षित, सुखदेव जी हुए हैं, इनको अवतारों की श्रेणी में ही रखा जाता है, सुखदेव जी को भी। और देखो कितना विशाल ये पेड़ है, कितनी बहुत दूरी में ये फैला हुआ पेड़ है। और ये हमेशा हरा भरा ऐसे ही रहता है। तो हमने सुखदेव जी के बारे में बताया आपको, सुखदेव जी कौन थे और राजा परीक्षित कौन थे, इनके बारे में भी जानकारी दी। और ये वही पेड़ है जहाँ पर परीक्षित जी को कथा सुना। ऐसे चचुंदर भी मिलते रहते हैं लोगों को। देखो ये किस प्रकार के यहाँ पर आते रहते हैं लोग। देखो कैमरे के सामने कैसे कर रहा था, कहाँ पर गया। अरे ये क्या बात है, वाह। ये देखो